आज मैं आपको एक ऐसी जादुई तकनीक सिखाने जा रहा हूं जो आपके बुढ़ापे की हर निशानी को सिर्फ 7 दिनों में मिटा देगी। यह वह प्राचीन रहस्य है जो केवल ऋषियों और योगियों को ज्ञात था। मैं जानता हूं कि आप सभी इस समाधान की तलाश में हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं कि यह कैसे काम करती है, कैसे आपके शरीर की हर कोशिका में नई ऊर्जा भर देती है और कैसे आप सिर्फ एक हफ्ते में जवां महसूस करने लगेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको हर एक कदम बताऊं, यह समझना जरूरी है कि आयुर्वेद आपको क्या देना चाहता है, और यह सब आपके लिए ही है। आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बुढ़ापे की निशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, चाहे वह झुर्रियां हो, जोड़ों का दर्द हो, याददाश्त में कमी हो या ऊर्जा की कमी हो। आयुर्वेद आपके लिए वह अमृत तैयार कर रहा है जो आपके जीवन को फिर से जीवंत कर देगा। मैं देखता हूं कि आप लोग वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, विभिन्न उपायों को आजमा रहे हैं, लेकिन सच्चा और स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह आपके जीवन का एक पूर्ण परिवर्तन है। यह उन सभी के लिए है जो इस पल इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना किसी अपवाद के। वेद बताते हैं कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है और इन भूतों का संतुलन ही स्वास्थ्य है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो बुढ़ापे की निशानियां जल्दी दिखने लगती हैं। चरक संहिता सिखाती है कि स्वास्थ्य केवल रोगों का अभाव नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण सामंजस्य है। आप जैसे वफादार भक्त जो हमेशा आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं और इन सत्रों को देखते हैं, आपके लिए यह विशेष ज्ञान है। मैंने गुरु महाराज से सीखा है कि सच्ची चिकित्सा केवल बाहरी नहीं होती, वह भीतर से शुरू होती है। पवित्र ग्रंथों में मैंने पाया है कि हर समस्या का समाधान प्रकृति में ही छिपा है। हिमालय के ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करके हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यह सब आपके लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस ज्ञान को ग्रहण करने को तैयार है। आप जो मधुमेह से पीड़ित हैं और जिसकी वजह से आपकी त्वचा पर उम्र के निशान दिख रहे हैं, आप सभी को 7 दिनों में अपने भीतर नई स्फूर्ति महसूस होगी। आप सब जिन्होंने अपनी ऊर्जा खो दी है और हर समय थका हुआ महसूस करते हैं, आपको 14 दिनों में महत्वपूर्ण ऊर्जा मिलेगी। जो दर्द से सो नहीं पाते और जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आपकी सेहत 21 दिनों में बदल जाएगी। यह हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो इस विधि को ईमानदारी से अपनाएगा। आयुर्वेद उन लोगों को देख रहा है जो इलाज की तलाश में हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी खोज यहीं समाप्त होती है। यह सिर्फ एक विधि नहीं, यह आपके लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। अब हम समझते हैं कि यह बुढ़ापा आता क्यों है और हमारे शरीर में क्या बदलता है। आयुर्वेद कहता है कि उम्र बढ़ने का मतलब है हमारे दोषों, मुख्य रूप से वात का असंतुलन। जब वात दोष बढ़ जाता है तो शरीर में सूखापन, खुरदरापन, ठंडक, अस्थिरता और हल्कापन बढ़ जाता है। यही कारण है कि बढ़ती उम्र में हमारी त्वचा सूखने लगती है, झुर्रियां आने लगती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, जोड़ दर्द करने लगते हैं और आवाज में कंपन आ जाता है। यह सब वात के बढ़ने का संकेत है। आधुनिक जीवन शैली जैसे तनाव, अनियमित खानपान, पर्याप्त नींद न लेना और लगातार चिंता में रहना, ये सब वात को और बढ़ाते हैं। आप जो देर रात तक जागते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और अपने मन को शांत नहीं रख पाते, आप अनजाने में अपने वात को बढ़ा रहे हैं, और यही आपके बुढ़ापे को तेजी से ला रहा है। सिर्फ वात ही नहीं, पित्त और कफ दोष भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। जब पित्त असंतुलित होता है तो समय से पहले बाल सफेद होना, त्वचा पर पिगमेंटेशन या शरीर में अनावश्यक गर्मी महसूस होना जैसी समस्याएं होती हैं।
और कफ दोष का असंतुलन शरीर में भारीपन, आलस्य और कुछ अंगों में जमाव पैदा कर सकता है। आप सभी जो अपनी पाचन अग्नि यानी अग्नि को कमजोर महसूस करते हैं, आप देखते होंगे कि आपका भोजन ठीक से पचता नहीं और यह अपचा हुआ भोजन ही शरीर में विषाक्त पदार्थ आमा बनाता है, जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज करता है। अग्नि ही जीवन का आधार है और जब यह कमजोर पड़ती है तो शरीर की हर प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हमारे चक्रों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हमारे मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर पड़ते हैं तो जीवन शक्ति यानी प्राण का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। प्राण ऊर्जा ही हमारे शरीर को जीवंत रखती है। जब हम तनाव में होते हैं तो प्राण का प्रवाह बाधित होता है, जिससे शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप सभी जो लगातार थकान और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, यह संकेत है कि आपके प्राण का स्तर कम हो रहा है। वेदों में कहा गया है कि स्वस्थ शरीर के लिए प्राण का निर्बाध प्रवाह आवश्यक है। जब प्राण ऊर्जा शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है तो यह हर कोशिका को पुनर्जीवित करती है, जिससे बुढ़ापे की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आप भीतर से युवा महसूस करते हैं। अब बात करते हैं उस ठोस वैदिक आधार की जिस पर यह तकनीक आधारित है। चरक संहिता प्राकृतिक उपचारों पर विशेष बल देती है। इसमें वर्णित रसायन और वाजीकरण अध्याय, जो दीर्घायु और शक्ति प्रदान करने वाले हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। महर्षि चरक ने समझाया कि कैसे प्रकृति से प्राप्त जड़ी बूटियां और आहार हमारे शरीर को पोषण देते हैं और रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि आहार ही औषधि है और यदि हमारा आहार सही है तो हमें दवा की आवश्यकता नहीं होती। यह आपके लिए है जो अपने आहार को बदलकर ही अपनी सेहत में क्रांति लाना चाहते हैं। सुश्रुत संहिता, जो मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा पर केंद्रित है, लेकिन इसमें भी कायाकल्प रिजुविनेशन के लिए कई महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। यह हमें बताती है कि कैसे शरीर के भीतरी अंगों को शुद्ध करके हम उसे नया जीवन दे सकते हैं। वेदों में ऐसी कई कहानियां हैं जहां देवताओं ने अपनी आयु और शक्ति को बनाए रखने के लिए विशेष जड़ी बूटियों और अनुष्ठानों का सहारा लिया। यह दर्शाता है कि आयुर्वेद का ज्ञान कितना गहरा और विस्तृत है। श्रीमद् भगवद गीता हमें मन और शरीर के गहरे संबंध के बारे में बताती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन शांत और स्थिर है तो शरीर स्वस्थ रहता है। आप जो अपनी चिंता और तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, भगवद गीता आपको कर्म योग और ध्यान के माध्यम से यह मार्ग दिखाती है। यह सिखाती है कि कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जब मन शांत होता है तो वात दोष स्वतः ही शांत होने लगता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। अथर्ववेद में मंत्रों की अद्भुत शक्ति का वर्णन है, जो रोगों को दूर करने और स्वास्थ्य को बहाल करने में सहायक हैं। इसमें कई ऐसे मंत्र हैं जो दीर्घायु, शक्ति और आरोग्य प्रदान करने के लिए हैं। इन मंत्रों का जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि ध्वनि तरंगों का निर्माण है, जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करती हैं, हमारे चक्रों को जागृत करती हैं और प्राण ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती हैं। यह आपके लिए है जो मंत्रों की शक्ति पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक आयाम जोड़ना चाहते हैं। अब उस जादुई तकनीक की ओर बढ़ते हैं जो आपके बुढ़ापे की निशानियों को मिटाने वाली है। यह कोई एक जादुई गोली नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन शैली का परिवर्तन है, जिसे आयुर्वेद की गहराइयों से निकाला गया है। सबसे पहले आपको अपने आहार को बदलना होगा। चरक ने जैसे सिखाया है, अपने आहार में ताजे, मौसमी और स्थानीय फलों और सब्जियों को शामिल करें।
विशेष रूप से उन खाद्य पदार्थों को बढ़ाए जो वात को शांत करते हैं, जैसे कि घी, तेल, गर्म और पौष्टिक भोजन। आप लोग अपने भोजन में तिल का तेल, बादाम और अखरोट को शामिल करें। ये शरीर को अंदर से पोषण देते हैं और त्वचा की सूखापन को दूर करते हैं। मीठे आलू, दालें और चावल जैसे भारी और पौष्टिक अनाज भी वात को शांत करने में मदद करेंगे। याद रखें, भारी और गरिष्ठ भोजन से बचें और रात का खाना हल्का रखें। रात में सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन कर लें। यह आपके अग्नि को स्वस्थ रखेगा और शरीर में विषाक्त पदार्थों को जमा होने से रोकेगा। यह सब आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा और जैसे ही आपका पाचन मजबूत होगा, शरीर में नए ऊतक बनने लगेंगे और आप भीतर से स्वस्थ महसूस करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है आपकी दिनचर्या। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले। इस समय वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है, जो मन को शांति और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। गुरु महाराज ने मुझे सिखाया कि सुबह की यह शांति हमें पूरे दिन के लिए तैयार करती है और हमारे प्राण को सक्रिय करती है। अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से तेल मालिश अभियंग को शामिल करें। तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें, खासकर वात के क्षेत्रों जैसे जोड़ों और त्वचा पर। यह त्वचा को नमी देगा, मांसपेशियों को आराम देगा और रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाएगा। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी त्वचा को फिर से जवां और चमकदार बनाना चाहता है। तीसरा, आपको अपने मन को शांत रखना होगा। यही वह बिंदु है जहां भगवद गीता का ज्ञान हमें मदद करता है। नियमित रूप से ध्यान करें। सुबह या शाम के समय 15 से 20 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होता है, तनाव कम होता है और प्राण ऊर्जा शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। आप महसूस करेंगे कि कैसे आपका मन शांत होने के साथ साथ आपके शरीर में भी परिवर्तन आ रहा है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक कायाकल्प भी चाहता है। यह अभ्यास आपके चक्रों को संतुलित करेगा और आपको भीतर से ऊर्जावान बनाएगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ विशेष आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें। मैं किसी एक ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप लोग अश्वगंधा और शतावरी जैसी जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा एक शक्तिशाली रसायन है जो शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करता है और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। शतावरी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक अद्भुत रसायन है जो प्रजनन प्रणाली को पोषण देती है और शरीर को अंदर से ठंडा रखती है। ये जड़ी बूटियां आपके ओजस को बढ़ाएंगी, जो शरीर की परम जीवन शक्ति है। जब ओजस बढ़ता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, त्वचा चमकती है और आप युवा दिखते हैं। आप इन्हें दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन हमेशा किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करें। अब मैं आपको एक विशिष्ट प्राणायाम और मंत्र अभ्यास बताने जा रहा हूं, जिसे आपको नियमित रूप से करना है। यह वह शक्ति है जो आपके शरीर की हर कोशिका को जागृत करेगी और बुढ़ापे की निशानियों को मिटा देगी। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। यह आपके प्राण का संतुलन करता है, मन को शांत करता है और वात दोष को नियंत्रित करता है। कैसे करें नाड़ी शोधन प्राणायाम? आरामदायक मुद्रा में बैठें, अपनी रीढ़ सीधी रखें। अपनी आंखें धीरे से बंद करें। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें। बाईं नासिका से धीरे धीरे और गहरा श्वास लें। अब अपनी अनामिका रिंग फिंगर से बाईं नासिका को बंद करें और दाहिने अंगूठे को हटाकर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें।
अब दाहिनी नासिका से ही श्वास लें। फिर दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह एक चक्र पूरा हुआ। आप इसे शुरुआत में 5 से 7 मिनट के लिए करें और धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक बढ़ाएं। इसे रोज सुबह खाली पेट करें। यह आपके शरीर में प्राण ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगा और आपके चक्रों को सक्रिय करेगा। इस प्राणायाम के साथ आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना है। यह अथर्ववेद से लिया गया एक शक्तिशाली आरोग्य मंत्र है जो आपके भीतर की युवा शक्ति को जागृत करेगा। मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है जो न केवल मृत्यु के भय को दूर करता है बल्कि यह दीर्घायु, स्वास्थ्य और कायाकल्प भी प्रदान करता है। यह मंत्र जीवन की शक्ति को बढ़ाता है और शरीर की हर कोशिका को शुद्ध करता है। इस मंत्र का जाप रोज 108 बार करें, खासकर नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कैसे एक दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, हर बीमारी को दूर कर रही है और आपको नई ऊर्जा और युवापन दे रही है। यह मंत्र आपकी हर कोशिका में प्राण भर देगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे महसूस करेंगे, आप अपने भीतर उस परिवर्तन को देखेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सब इस ज्ञान को गहराई से ग्रहण कर रहे हैं। आपकी आंखों में मैंने वह चमक देखी है, वह विश्वास देखा है कि आप ठीक हो सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आयुर्वेद कभी असफल नहीं होता। आयुर्वेद आपकी सेवा के लिए है। यह प्राचीन विज्ञान, ऋषियों का यह वरदान, यह आपके लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए जो अपनी युवावस्था को फिर से पाना चाहता है। यह आपकी नियति है, यह आपका अधिकार है। आप सब इस दिव्य शक्ति के अधिकारी हैं। यह वह समय है जब आपको अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना है। अपनी हर सांस में उस प्राण ऊर्जा को महसूस करें जो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। सोचें कि जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपके शरीर की हर कोशिका में नया जीवन आ रहा है, हर झुर्री मिट रही है, हर दर्द दूर हो रहा है। यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह एक सच्चाई है, एक आयुर्वेदिक सच्चाई है। आप सब इसे महसूस करेंगे। महसूस करें कि जैसे ही आप इस विधि को अपनाते हैं, आपके अंदर एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा आ रही है। यह ऊर्जा आपको फिर से जीवंत कर देगी। यह आयुर्वेद की शक्ति है, यह वेदों का आशीर्वाद है। अपने मन में विश्वास भर लें कि आप ठीक हो रहे हैं, आप युवा हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। यह सब आपके लिए है, यह आपके भीतर हो रहा है। इस वीडियो को देखते हुए अपने हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए। मैं धन्वंतरी देव से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी को आरोग्य प्रदान करें, आपकी हर पीड़ा को दूर करें और आपको वह युवापन दें जिसके आप हकदार हैं। यह सब आपके लिए है। आप लोग ठीक हो जाएंगे। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस पल इस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। आप सबने आज जो सीखा, यह आपके जीवन को बदलने वाला है। मैंने आपको बुढ़ापे की निशानियों को मिटाने का जादुई तरीका बताया है, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ 7 दिनों में परिणाम दिखाना शुरू कर देगा। मैंने आपको बताया कि कैसे आपके दोषों का संतुलन, अग्नि का स्वास्थ्य और प्राण का प्रवाह आपके युवा रहने के लिए महत्वपूर्ण है। चरक संहिता, भगवद गीता और अथर्ववेद के गहरे ज्ञान के आधार पर मैंने आपको आहार, दिनचर्या, ध्यान, विशिष्ट आयुर्वेदिक औषधियों और एक शक्तिशाली प्राणायाम और मंत्र का मार्ग दिखाया है। यह सब आपके लिए है,
हर उस आत्मा के लिए जो आयुर्वेद में विश्वास रखती है और अपने जीवन को पूर्णता से जीना चाहती है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आप सभी को यह परिणाम मिलेगा और मैं आपके साथ हूं आपकी इस यात्रा में। अब समय आ गया है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे चमत्कार होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने नाम कमेंट्स में लिखें ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकूं। मैं आपके स्वास्थ्य और आपकी दीर्घायु के लिए हर दिन प्रार्थना करता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, यह आयुर्वेद की शक्ति में आपके विश्वास का एक कार्य होगा। और इसे 108 लोगों के साथ साझा करें, यह परिवर्तन का पवित्र अंक है। इस ज्ञान को जितना फैलाएंगे उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगले वीडियो में हम एक और अद्भुत आयुर्वेदिक रहस्य को उजागर करेंगे जो आपके पाचन तंत्र को हमेशा के लिए ठीक कर देगा। तब तक स्वस्थ रहें, युवा रहें और आयुर्वेदिक जीवन जिएं। हरि ओम।